सदगुरु कबीर बीजक बिहुरली एक। सदगुरु कबीर का जो कबीर बीजक है उनके मुखारबिंद से ये शब्द निकले हैं और इसका जो संकलन है 11 प्रकरणों में है। बिहुरली 9वां प्रकरण है। बिहुरली जो शब्द है ये जीव के लिए संबोधन है। बिहुरना अर्थात वासना, कल्पना, वाणिजाल, इनमें रमने वाला अबोध जीव विरही बनकर दुख संताप में हमेशा जलता रहता है। विषय भोग की वासना में, विषय भोगों को प्राप्त करने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, अपने जाल जंजाल मोह माया के में उलझकर संसार के सभी सुखों को प्राप्त करने के लिए ये हमेशा लालायित रहता है। हमेशा यह उसको प्राप्त करने के लिए हर्ष करता है, उतावला रहता है। नहीं मिलता है तो शोक संताप को प्राप्त होता है, विरह में पड़ता है। इसी को बिहुरली शब्द कहा है। इस बिहुरली में सदगुरु कबीर कहते हैं, आदि अंत नहीं होते बिहुरली, नहीं जर पल्लव डार बिहुरली। सदगुरु कहते हैं कि हे संतों, गुरुआ लोगों का जो अनुमान कल्पना वाणी जाल है, जो रोचक जाल है, उस रोचक जाल में उलझा कर लोगों को कहते हैं कि परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, इनका कभी आदि अंत नहीं होता है। ये आदि से हैं, अनादि तक रहेंगे। ये संसार नष्ट होता है। संसार, कोई कहता है कि संसार तो है ही नहीं, कोई कहता है ये सब संसार सपना मात्र है। ऐसा अबोध जीवों को काल्पनिक विचार देकर उनको वाणी जाल में उलझाकर उस परमात्मा, कोई ब्रह्म है, ईश्वर है, उसको प्राप्त करने के लिए विरह जगाते हैं। वह वाणी जाल में उलझाकर विरह जगाकर उसको प्राप्त करने के लिए उनके हृदय में उल्लास करते हैं, जगाते हैं और उनके अंदर शोक संताप के रहित होने की जो इच्छा जागृत होती है कि वह ईश्वर प्राप्त हो जाए, हमारा शोक संताप खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ब्रह्म प्राप्त हो जाएगा, हमारा शोक संताप प्राप्त हो जाएगा। ईश्वर का अंश जीव को बताया जाता है कि ईश्वर के सब अंश हैं। ईश्वर का अंश अर्थात टुकड़ा। जीव जब टुकड़ा है तो जिसका टुकड़ा है वो कभी दिखा क्यों नहीं, वो कभी संभालने आया क्यों नहीं। ब्रह्मवादी कहते हैं कि जीव आभास है ब्रह्म का। जिस तरीके से अलग अलग मटकों में पानी जल भर के रख दिया जाए और चंद्रमा की छाया हर एक घट में दिखती है, उसी तरीके से ये जो जीव है ये उस ब्रह्म का आभास होता है। जब आभास होता है तो जिसका भास है वह भास वाला दिखता क्यों नहीं है। परमात्मा बहुत बड़ा विज्ञान है, ये योगी कहते हैं। परब्रह्म, परमात्मा, वो एक विज्ञान है। जीव तो एक क्षणिक विज्ञान है। अगर ऐसा परमात्मा विज्ञान रचता है तो संसार में जितने भी कार्य हो रहे हैं वो तो ये चेतन स्वरूप जीव मानव ही कर रहा है। जितनी भी संरचना, जितनी भी वस्तुओं का निर्माण इस संसार में हो रहा है, जो भी संसार में बदलाव आता है मानव के द्वारा आता है। मानव के द्वारा कुछ भी नहीं हुआ। मानव से ही सब भयो, मानव को सब काम,
मानव बिना कछु नहीं, नाव गांव न ठाव। जरा विचार करके देखो, अगर ये मानव ना हो तो जो शहर सिटी बड़े बड़े नगर का जो नाम रखे गए हैं ये कहाँ से आते? देश प्रदेश के नाम जो रखे जाते हैं ये कहाँ से आते? ये सारा काम तो इस मानव के द्वारा ही किया गया है। फिर इसमें काल्पनिकता डालकर गुरुवार प्रपंचियों ने अबोध जीव को उलझाकर, रोचक वाणी में उलझाकर उनको ब्रह की बाधा लगाई हुई है और उसी में से निकालने के लिए साहब ने ये बिहुरली बोली है। आदि अंत नहीं होते बिहुरले, नहीं जर पल्लव डार बिहुरली। कि उस परमात्मा के, उस ब्रह्म के, उस ईश्वर के कोई डाल नहीं होती। मतलब वृक्ष के जिस तरीके से डालें होती हैं, शाखाएं होती हैं, जड़ होती है, उसके पत्ते होते हैं, उसका स्वरूप होता है, ऐसा उस परमात्मा का कोई डाल, पत्ता, जड़, तना, फूल, फल नहीं होते। उस ब्रह्म सर्वधिष्ठान के भी इसी प्रकार का कोई स्वरूप रूप नहीं होता। ईश्वर का भी कोई रूप स्वरूप नहीं होता। वह ईश्वर विभिन्न प्रकार के अवतारों को धारण करके मानव देह में आता है और विभिन्न प्रकार की लीलाएं रचकर इस संसार को दिखता है, मानव देह में रहकर मानव को संदेश देता है। ये सब गलत है, मिथ्या है। दवसात अवतारों की जो कथा है उनको हर कथा में देख लीजिए। जितने भी पैदा हुए, जितने भी 10 अवतार जिनको कहा जाता है, उनके सबके माता पिता थे। बिना माता पिता के वो नहीं जन्मे। जब माता पिता के साथ वो जन्मे, मानव थे, मानव देह में वो महापुरुष आए। उन महापुरुषों ने संसार में जो कार्य किया, उस कार्य को अपने अपने जीवन काल में जो भी उन्होंने कार्य किया, उस कार्य को भी मानव नहीं अपना पा रहा है। केवल ब्राह्मणवादी विचारधारा में उलझाकर, मिथ्यावाद में उलझाकर लोगों को बिहुरली, विरह लगाई जाती है कि उसको प्राप्त करो, वो सब कल्याण करेंगे। किसी समय वो अपने अपने समय में माता पिता से जन्म लेकर अपना जीवन व्यतीत किया और समय रहते अपना कार्य करके इस देह को त्याग कर चले गए, क्योंकि जो जन्मता है वो मरता है। इस संसार का नियम है। कोई भी महापुरुष हो या कोई भी हो, जिसने जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है। जो उगता है वो अस्त होता है। सूर्य उगता है, शाम को अस्त हो जाता है। बने हुए महल, बड़े बड़े रचनाएं बिगड़ जाती हैं और जो फूल खिलता है वह भी कुमलाता है। इसी तरीके से यह देह मिलती है, इस देह की मर्यादा रहती है। देह रहते ये मानव अपने कार्य कर्तव्य करता है और अंत में ये जो देह जर्जर हो जाती है, किसी लायक नहीं रहती, इसको छोड़ना ही पड़ता है। सभी महापुरुष अपने अपने देह को त्याग कर गए। इसलिए सदगुरु कबीर के कहते हैं कि ये जो बता रहे हैं कि ईश्वर, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, इनके कोई डार नहीं होती, ये सब मिथ्या है। तुम चेतन स्वरूप जीव, तुम्हारे कोई डाल नहीं है, तुम्हारे कोई वृक्ष नहीं है। ये सब जो भी जड़ पल्लव, जितने भी पेड़ पौधे जो संसार की रचना देख रहे हैं, ये सब जड़ पदार्थों का बना हुआ है। जड़ पदार्थों का तुम्हारे साथ संबंध है, इसलिए तुम्हारी सत्ता से निर्माण होता है और तुम्हारी सत्ता से नष्ट हो जाता है, बदलाव आ जाता है। परंतु तुम्हारा कोई इसमें लगाव नहीं रहता। अगर लगाव है तो बंधन है, तुम निर्बंधन हो। इसलिए तुम अपने आप को जानो, अपने आप को। जड़ और चेतन इन दोनों के स्वरूप अनादि, नित्य, सत्य, अनंत, अखंड तुम ही हो और सदा बने रहोगे। इससे अलग होने के लिए तुम्हें अपना निस्वरूप को प्राप्त करो।
ये सब मान्यताएं, काल्पनिक मान्यताओं को त्याग करो। निशिबासर नहीं होत बिहुरली, पवन पानी ही मूल बिहुरली। ये कहते हैं कि जहां परमात्मा रहता है वहां निशिबासर नहीं होते। निश अर्थात रात्रि, वासर अर्थात दिन, वहां दिन रात नहीं होता। पवन पानी नहीं मूल बिहुरली, वहां पवन भी नहीं है, पानी भी नहीं है, प्राण भी नहीं है। मूल सब तत्वों का जड़ रूप आकाश वो भी नहीं है। निरंजन निर्लिप्त निर्मल स्वरूप है, उसको किसी को मोह ममता विरह नहीं होता है। यही तुम्हारा मूल रूप है। अर्थात इस चेतन स्वरूप जीव का किसी भी प्रकार का जड़ तत्व से लगाव नहीं होता है। स्वाभाविक रूप से जड़ और चेतन का संबंध आदि से है। स्वाभाविक रूप से चेतन स्वरूप जीव की सत्ता से सब कार्य होता है, परंतु जीव इसमें बंधता नहीं है, इसमें बंधन नहीं रखता है। अगर बंधन रखता है, व्यापक और व्याप्त, चेतन स्वरूप जीव सबसे व्यापक है। इसी की सत्ता से जड़ विभिन्न प्रकार के रंग को भरता है। चेतन बिन जड़ रंग नहीं भरता, जड़ बिन चेतन रहे अकर्ता। तो अकर्ता रहता है, परंतु स्वाभाविक रूप से जड़ रंग भरता है, विभिन्न प्रकार की रचनाएं करता है। ब्रह्मादि सनकादिक बिहुरली, कथि गए योग अपार बिहुरली। विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को रचने वाले लोग, ब्रह्म ज्ञान का सिद्धांत, योग ज्ञान का सिद्धांत, भक्त सिद्धांत, ये विभिन्न प्रकार के, कोई एक परमात्मा है, उसका आदि अंत नहीं होता, जार पल्लव डार नहीं होता है, दिन रात नहीं होता है, वो पांच तत्वों से अलग है, ऐसा योगी लोग कहते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान से सर्वाधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप का अनुभव बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर प्राचीन काल से योगी ज्ञानी कर्मकांडी लोग, सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार से लेकर समस्त साधक ऋषि मुनि भक्त लोग, ये ब्रह्म ज्ञान, योग ज्ञान, भक्त ज्ञान, ये सब कथ कथ कर विभिन्न प्रकार के ग्रंथों को लिख कर चले गए, परंतु अपने निस्वरूप को नहीं प्राप्त कर सके। भोले भाले लोगों को उलझा कर चले गए। ये चेतन स्वरूप जीव निज अजर अमर अविनाशी नित्य सत्य है, कारण कार्य से रहित निज शुद्ध चेतन जीव पारक स्वरूप है, इसके परे कोई और नहीं है। ये भेद इनको नहीं प्राप्त हुआ। मास आश्रय शीतल बिहुरली, बोई ने सातो बीज बिहुरली। आश्रय मास महीना, आषाढ़ मास, वातावरण शीतल ठंडा होता है एवं जमीन भी पीली होती है। आषाढ़ के माह जब वर्षा गिरती है, पानी होता है, तो उस समय गीली धरती हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और उसी समय बीज बोआ जाता है। किसान लोग उसमें मक्का, ज्वार, उड़द, मूंग, तिल, तुअर 7 प्रकार के बीज बोते हैं। ऐसे ही 7 प्रकार के बीजों को योगी भक्तों ने, ब्रह्मज्ञानियों ने बोया। उसमें कोई सत्यसार नहीं है। विषय भोग में विभिन्न प्रकार की इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की मान्यताएं बनाई। यही 7 बीज हैं। उन 7 बीजों को मूल रूप से जो 7 बीज कहे गए, जिनको बोया गया, ये ओम, श्री, ररा, सोहम, ऐं, ह्रीं और क्लीं, ये 7 बीज हैं।
ये महामंत्र की दीक्षा सुनाकर अच्छी तरह से दृढ़ करके इसी से को प्रेम पूर्वक जप करने से तुम्हारे सब कार्य सिद्ध होंगे, ऐसा कहकर लोगों को आशा तृष्णा में लगा दिया, मोह वासना में लगा दिया। इन मंत्रों का जाप करो, ये बीज मंत्र हैं। फिर ओमकार के साथ में कई मंत्र बनाए, ऐंकार के साथ कई मंत्र बनाए, ध्ववाकार के साथ कई मंत्र बनाए, सोम के कई बनाए, ऐंकार के कई बनाए, हींकार के कई बनाए, क्लिंकार के कई बनाए। विभिन्न प्रकार के मंत्रों को बना बनाकर उनको साधना विधि बनाई। इनसे तुम्हारे सर्व क्लेश दूर होंगे, तुम्हारे घर में धन धान्य भरपूर होगा, ऐसी दिलासा देकर लोगों को काल्पनिकता में बुलाया। परंतु क्या ऐसा हो सकता है कि मंत्र के जाप से सब कुछ हो जाएगा? राम जपे जगत गति पावे, तो खांड कहे मुख मीठा। अगर राम 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 करने से अगर जगत गति पा जाता है तो खांड कहने से मुंह मीठा होना चाहिए। अग्नि कहे पाँव दो जो दाजे, जल कहे तृषा बुझाई। अगर अग्नि का कहने से पाँव दाज जाता है तो जल के कहने से तृष्णा बुझ जानी चाहिए। भोजन कहे भूख जो भागे, सारा ही जग तर जाए। इन मंत्रों को जाप करने से अगर सकल कार्य सिद्ध होते हों तो फिर बात ही क्या है। इसने दुनिया भर के कर्म कांडों को करने से अगर सबका कष्ट दूर हो जाता हो, सबके घर में धन धान्य आ जाता हो, तो किसी प्रकार की नौकरी चाकरी धंधा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। परंतु सब ये मिथ्यावाद है। इस मिथ्यावाद को फैला करके इन प्रपंची लोगों ने, गुरुआ प्रपंची लोगों ने सब लोगों को अकर्ता बना दिया। अकर्ता अर्थात इस मानव देह में आकर के इस मानव को कर्तव्य करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, वहां से अलग हटा करके काल्पनिकता में उलझा दिया। नित गोड़े निच सैंच बिहुरली, नित नव पल्लव डार बिहुरली। हे बिरही लोग, तुम इस बीजों को रोज, जो बीज मंत्र हैं इनको रोज जपो, इनकी शुद्धि करो। मंत्रों को शुद्धि किया जाता है, उनको जपने का अनुष्ठान किया जाता है, विभिन्न प्रकार के हवन सामग्री किया जाता है, फिर उनको जाप किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है। जैसे जैसे तुम करोगे तो नित नव पल्लव, पल्लव अर्थात पत्ते, तुमको नित नित अलग अलग शुभ सुख मिलेंगे, नित नित धन धान्य मिलेगा। ऐसा करते रहो। यह काल्पनिकता है। इस काल्पनिकता में उलझा कर लोगों को इस तरीके से विरह भाव लगा दिया। बस अपने आप को विरह भावना में लगाए रहो, तुम्हें अवश्य मिलेगा। काल्पनिकता में उलझे रहो। पहला है ओंकार। अक्षर रूप बीज मंत्र से कर्म मार्ग का अंकुर लगाया, भय का आल बाल थाला बांधा, क्योंकि विधि पूर्वक कर्म न करने से सब प्रकार के कर्म नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनका भय का घेरा बना रखा है, भय से उनको उसमें लगाया। दूसरा श्री अक्षर रूप बीज मंत्र से उपासना मार्ग का अंकुर लगाया, उससे परिपुष्ट करने के लिए माया मान मर्यादा का थाला बांधा, थाला अर्थात घेरा बांधा, और उसमें भक्ति रूप बीज को सींचा। उसमें 7 शाखाएं छूटी, भक्ति की 7 शाखाएं छूटी। शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश, शक्ति, राम और कृष्ण, ये 7 इष्ट देवता शाखा खड़े हुए। 7 कोटि महामंत्र 33 कोटि देवताओं को बनाए गए। स्वर्गलोक, बैकुंठ, कैलाश, सूर्यलोक, शक्ति लोक, साकेत लोक और गोलोक इत्यादि लोक के ब्रह्म से अनुमान कल्पना से बना करके रोचकता में लाया। तीसरा रराकार अक्षर रूप बीज मंत्र से योग मार्ग का अंकुर निकला, उसे परिपुष्ट करने के लिए योगाभ्यास साधना का 5 क्रियाकलाप, कुंजर, धोती, नेति, ये करने का बनाया, और उसमें 8 सिद्धियां प्राप्त की गई। 8 सिद्धियों प्राप्त करने का दिलासा दिया गया। सोमकार, चौथा सोहम अक्षर रूप बीज मंत्र से ज्ञान मार्ग का अंकुर निकला। इसको करने के लिए श्रद्धा, भक्ति, विश्वास का थाला बांधा, प्रेम भाव रूप जल से अच्छी तरह से सींचा, तब उसमें से
सात शाखाएं छूटी, शुभ इच्छा, सुविचारना, तनु मानसा, सत्वापत्ति, असंग शक्ति, पदार्थ भावनी और तुरिया, ये ज्ञान की सात शाखाएं फूटी। अपरोक्ष परोक्ष ज्ञान निकला। पांचवा अहंकार, इस अक्षर रूप से बीज मंत्र से उत्पत्ति मार्ग का अंकुर निकला। इसको परिपुष्ट करने के लिए विषय भोग रूप थाला बनाया और इसको वासना रूप जल से खूब छींचा। तब उसमें से 7 प्रकार की उत्पत्ति रूप शाखाएं फूटी। वे दूर तक बढ़ गईं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वासना और इच्छा, ये 7 शाखाएं फैली। वर्षा समय, मेघों के समय, गर्जना आदि से शब्दों के संयोग से शब्द विशेष योग से जीव, मेंढक, मेढ़ा, जोंक इत्यादि पशु पक्षी निकले। इसके बाद में छठा हिंकार अक्षर रूप बीज रूप से स्थिति का पालन करने का अंकुर निकला। उसमें माया काया घेरा रूप थाला बनाया, मोह ममता रूप जल से खूब सींचा। तब उसमें से 7 शाखाएं छूटी और अन्न, जल, तृष्णा, पत्र, पुष्प, फल, ये पृथ्वी के 7 पालन निकले। इनको खूब सींचा गया। फिर सप्तम क्लीम अक्षर रूप बीज मंत्र से प्रलय व विनाश करके का अंकुर निकला। कठोरता का चारों ओर थाला बनाया, उसकी 7 शाखाएं फूटी। पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, हाथ, पांव और दांत, ये 7 शाखाएं निकली। अनेक प्रकार के शस्त्र, लाठी, द्रव्य उनमें खूब पल्लव निकले। घात प्रतिघात होकर देह को दुख देने के लिए कार्य निकले। इसी प्रकार से 7 पर जो मूल मंत्र थे, बीज मंत्र, इनको निकाले गए। ये सब कल्पना से निकाले गए। ये कोई कहीं और दूसरी जगह नहीं निकले, इस श्वासा से ही निकला। श्वासा से सोहंग भयो, सोहंग से ओंकार, ओंकार से ररा भयो, ताका करो विचार। ये सब श्वासा से सब निर्मात हुआ। चिचली बिहुरली, चिचिल बिहुरली, चिचिल रहल त्यों लोक बिहुरली। छिचला, उथला पानी, कम पानी, जहां पानी गहरा न हो। उसी प्रकार से वाणी कल्पना के नदी नाले उथले धार में बिहुरली। अनेक प्रकार के विरह लेने वाले भक्ति लोग, उपासक, वाणी के अंकुर से निकले हुए शाखा, पल्लव, फूल, ये सब कोई गहराई में जाने के लिए नहीं है। ये सब सर्वत्र छिचली फैला करके, अर्थात सर्वत्र इस वाणी जाल को फैला कर लोगों को भ्रमित किया गया। विरह रूप कल्पना ब्रह्म रूप में उनको लगाया गया और इस तरह से विरह जगाकर अबोध जीवों को उस ईश्वर, कोई ईश्वर है, कोई परमात्मा है, ब्रह्म है, उसको प्राप्त करने के लिए लगाया गया। फूल एक भल फूलल बिहुरली, फूल रहल संसार बिहुरली। इसी प्रकार वाणी कल्पना से एक फूल कोई ब्रह्म है, एक परमात्मा पर ब्रह्म है, एक ईश्वर संसार को रचने वाला है, ऐसा फूल इस वाणी कल्पना से फूला। उसी को प्राप्त करने के लिए विरह जगाया और जगाकर उसमें इन बोलने वाले जीवों को लगा करके अपने आप से दूर हटाया। विषय वासना, काम शक्ति, फूल, सारे उन्हीं फूलों में से विषय वासना के फूल, काम शक्ति के फूल, मोह ममता के फूल खिलकर प्रफुल्लित हुए। उनको प्राप्त करने में ये सब अबोध जीव विरह वेदना में उलझा पड़ा। सो फूल तो लोढ़े संत जना बिहुरली, बंदी के राउर जाए बिहुरली। उसी फूल को, उसी वाणी रूप पंच मार्गों की कल्पना, मार्ग, ज्ञान मार्ग, फूल रूप तुरीय अवस्था तथा सह विकल्प निर्विकल्प समाधि पुष्प को ज्ञानी लोग, संत जन तोड़ तोड़ कर, चुनते चुनते स्वीकार किए रहते हैं। योगी संत जन जो सहस्त्रदल कमल को, फूल को योगाभ्यास द्वारा ब्रह्मांड में पहुंचकर चुनते हैं, गाफिल हो रहते हैं, वहां जागृति नहीं है। धर्म ग्रंथों के वाणी रूप को, फूल को चुन चुनकर, ब्रह्म एक सर्वाधिष्ठान है, उसको चुनकर अपने आप को भूले रहते हैं। दूसरों को उपदेश करते हैं, विरह गाथा में उलझाते हैं। इस प्रकार से सो फल बंदे भक्त जना बिहुरली, धसी गो बैतल सांप बिहुरली। भक्त लोगों को बैतल सांप, वाणी कल्पना के विरह वियोग में पड़े हुए विरही लोगों को
जीव गुरुवा लोगों ने वेद शास्त्र की वाणी को सुना सुनाकर फल अर्थात अर्थ धर्म काम मोक्ष से 4 फल मिलेंगे, ईश्वर की प्राप्ति रिद्धि सिद्धि होगी, कामना सिद्ध होगी, ऐसा इनको बता करके और इनको उलझा करके अहंकार अनुमान जड़ाध्यास में फैलाकर बैतल सांप, अति विषैला सांप अर्थात भ्रम रूपी जो विषैला सांप है वो इनको खा गया। विष हर मंत्र ना माने बिहुरली, गारुड़ बोले अपार बिहुरली। अब ये जो भ्रम रूप सर्प है ये किसी भी प्रकार से नहीं निकलता। सर्प जब ढस लेता है तो सर्प विद्या जानने वाले लोग, जहर उतारने वाले लोग मंत्रों से झाड़ झाड़ कर मंत्र को झाड़ते हैं, परंतु यहाँ ऐसा अहंकार रूपी सर्प, ऐसा अनुमान कल्पना रूपी सर्प ढस गया कि वो छोड़ता ही नहीं। अनुमान कल्पना में ज्ञानी भक्त और योगी लोग काल्पनिक वाणी में उलझ कर अपने आप को विरह गाथा में लगाकर अपने को भूले पड़े हैं, अपने निज स्वरूप को प्राप्ति नहीं कर पा रहे, अनुमान कल्पना में पड़े हुए हैं, विरह गाथा में लगे हुए हैं, परंतु उनको कुछ नहीं प्राप्त होता। विस्की क्यारी तुम बोयो बिहुरली, अब लौड़त का पछताओ बिहुरली। विस्की क्यारी तुमने बोई, हे विरही जीव, हे विरही बने हुए लोगों, तुमने विस्की क्यारी बोई। अमृत अर्थात विष और अमृत, विष का मतलब होता है मर जाना, विष जैसे ही खाया जाता है ये देह व्यक्ति को मर जाता है, अर्थात एक तरफ अमृतत्व है, अमर हो जाना है, एक तरफ मर जाना है। विष तुमने मर जाने का स्वांग रचा, मर जाने का रास्ता चुना, अमर हो जाने का रास्ता नहीं चुना। वहां जहां भी विष की क्यारी बोई तो तुम्हें तो विष का क्यार विष ही मिलेगा, और विष को प्राप्त करोगे तो तुम मरोगे, अर्थात जन्म जन्म से मरण, जन्म मरण के चक्रव्यूह में पड़ोगे। और अगर अमृत सच्चा सार यथार्थ ज्ञान प्राप्त करोगे तो तुम्हारे अमृतत्व को प्राप्त करोगे। ये जीव अमर होता है, इसका जन्म मरण नहीं होता, इसका भेद जान पाओगे। परंतु अब लौड़त का जाओ पछताओ गुरु, अब तुम्हें इस विष की क्यारी में से अमृत थोड़ी मिल सकता है, विष ही मिलेगा। अंत में जब तुम आवागमन के चक्र में उलझते हो, पछताते हो, अभी भी समय है, यहां से निकल आओ, बाहर आ जाओ, अमृत को प्राप्त करो। जन्म जन्म यम अंतर बिहुरली, फल एक कनियर डार बिहुरली। जन्म जन्म का धोखा तुम्हें मिल रहा है, आवागमन के चक्र में उलझ के 84 जीवा जीवन में तुम जाते हो। फल एक कनियर डाल बिहुरली। जैसे किसान लोग हड़ताल अपने खेतों में 5 पौधे लगाते हैं, हर साल लगाते हैं, उनको फसल पकने पर चुनकर बीन कर घर लाते हैं। हर साल पौधों का फूल फूलते हैं, वृक्षों के फूल में पश्चात फल भी लगते हैं। कनेर का नामक का एक वृक्ष होता है, उसके विषैले फल भी लगते हैं। ये कनेर 5 प्रकार की होती हैं, सफ़ेद, लाल, गुलाबी, पीला और काला। इनसे को खाने से घोड़े मर जाते हैं, ऐसा बताया जाता है। काल रूप गुरुवा लोगों ने कल्पित वेद शास्त्र कुरान वाणी का भ्रमजाल अध्यास मन में खूब दृढ़ता से फैलाया, और उस अध्यास से ये जीव अपने अंदर जन्म मरण के चक्रव्यूह में जाता है। इस काल्पनिक वाणी से निकलने का एक ही रास्ता है कि तुम कल्पना की वाणी को त्यागो, सत्य यथार्थ सार को सुनो, और सत्य यथार्थ ज्ञान को सुनकर कहें कबीर सच पाओ बिहुरली, जो फल चाखो मोर बिहुरली। सत्य यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करो, अपने निस्वरूप की प्राप्ति करो। ये काल्पनिकता, अनुमान का ज्ञान, ये जो रोचक वाणी है, इसका त्याग करो, सत्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त करो, पारकी संतों का संग करो,
तब तुम्हें ये विरह बाधा दूर होगी, विरह वेदना दूर होगी। अपने निस्वरूप को प्राप्त करने के बाद तुम्हें कहीं और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।